आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। ईरान और इजराइल के बीच जो जंग का दौर है वो जारी है। इजराइल की सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने इस बार ईरान से टक्कर ले ली है, जिसमें इजराइल जो है वो घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है और ईरान लगातार आंख दिखा रहा है। इजराइल जब अब तक हमास और फलस्तीन और लिबनान, हिजबुल्लाह जैसे छोटे संगठन और इन तमाम छोटे छोटे देशों से लड़ाई कर रहा था, तब अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझ रहा था। लेकिन जैसे ही उसका पाला जो है ईरान से पड़ा तो बौखला गया। वो अपने आप को सुपर पावर समझ रहा था, लेकिन ईरान के सामने इजराइल ने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। दरअसल 7 दिन पहले ईरान ने इजराइल पर 200 रॉकेट दागे। इजराइल के जो लोग अंधभक्त जो भारत के अंदर भी रहते हैं और जो तमाम दूसरी जगहों पर रहते हैं, जो अपना पापा समझते हैं, वो इजराइल एक भी पटाखा फोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। दोस्तों, इस दौर में हर कोई अपने से कमजोर पर ही हमला करता है। जैसे पहले आपने देखा होगा कि फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चों पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर, हॉस्पिटलों पर किस तरीके से इजराइल ने जो है हमला किया। इजराइल हमला कर रहा था, लेकिन ईरान तो इजराइल के नाक में दम कर चुका है। आज इजराइल ने धमकी दी कि अगर ईरान के विदेश मंत्री का जहाज लिबनान आया तो हमला करेंगे। ईरान ने कहा कि अगर विदेश मंत्री के ऊपर हमला हुआ तो इजराइल नक्शे से खत्म हो जाएगा। अब आप सोचिए कितनी बड़ी धमकी जो है वो ईरान ने सीधा इजराइल को दे दी। इजराइल वो देश है जो अपने आप को सुपर पावर समझता था, लेकिन इस बार जब इजराइल का सामना ईरान से हुआ तो इजराइल को जो है घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है ईरान ने। उसने साफ कह दिया कि नक्शे से खत्म कर दिया जाएगा। इजराइल की चुनौती को ईरान ने स्वीकार किया और जहाज उतार दिया। इजराइल मुंह देखता रह गया। लेबनान की राजधानी बेरूत में फ्रांस की कुछ कंपनियां थी जो बिजनेस करती थी। इजराइल ने उन तमाम कंपनियों को तबाह कर दिया। उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति अपना असली रूप दिखाते हैं और कहते हैं कि अब ये सब कुछ नहीं चलेगा और हथियारों की सप्लाई जो है वो रोक दी जाएगी। अब इजराइल मजबूर हो गया और इजराइल ईरान को धमकी दे रहा था कि अगर विदेश मंत्री आए तो हमला करेंगे, और हमला नहीं कर पाए। 7 दिन बीत गए, पटाखा तक फोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि इजराइल अब तक सबसे कमजोर लोगों पर ही हमला करता रहा है। इजराइल की दादागिरी सिर्फ फलस्तीन पर, हमास पर, लेबनान पर चल रही थी, इसलिए कि लेबनान और फलस्तीन के पास अपना सैनिक नहीं है, अपना हवाई जहाज नहीं है, नौसैनिक नहीं है। व्यापार चलाते थे। इजराइल ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इजराइल का पाला इस बार ईरान से पड़ा तो बौखला गया। खुद इजराइल ने मैसेज दिया कि अमेरिका को, ईरान को समझाइए कि वो हमला ना करे। आपको बता दूं कि अगर ताकत की तुलना करें तो इजराइल से किसी भी मामले में ईरान जो है वो कमजोर नहीं है। जनसंख्या बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ की जनसंख्या जो है वो इजराइल की है, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान की जनसंख्या जो है वो 10 करोड़ के आसपास की बताई जाती है। हथियार की बात करें तो 200 से लेकर 400 किलोमीटर तक मारने वाला मिसाइल, टैंक, बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। ये सब कुछ किसके पास है? ये सब कुछ ईरान के पास है। यानी कि इजराइल जो है वो इस बार ईरान से पंगा लेकर फंस गया है। अब ये सोच रहा है कि अगर मैं बैक वापस जाता हूं तो बेइज्जती होगी, इंटरनेशनल बेइज्जती होगी, तमाम लोगों के सामने सर झुकना पड़ेगा, और अगर पीछे नहीं जाता हूं तो क्या करूं। यानी कि इस बार जो है इजराइल के गले की हड्डी बन चुकी है। कौन? ईरान। ईरान दुनिया का 14वां सबसे बड़ा मिलिट्री ताकत है और मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। यानी कि उसकी सेना जो है वो 5,80,000 उसके पास सैनिक है और 2 लाख के आसपास जो है वो रिजर्व फोर्स है। दोनों को मिलाकर कुल संख्या जो है 7,80,000 के आसपास बैठती है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत जो है उसके पास वो बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी है, यानी कि वो सबसे बड़ी ताकत है। परमाणु नहीं है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ईरान के पास मौजूद है। बैलिस्टिक मिसाइल, अगर हम मुस्लिम देशों की बात करें तो ईरान का नाम मजबूत देशों में आता है। इसी वजह से 7 दिन बीत चुके हैं और इजराइल पर बमबारी किए हुए, लेकिन इजराइल अभी तक जो है पटाखा भी नहीं फोड़ पाया। इजराइल डर गया है, सहम गया है, और अब ये युद्ध ईरान चाहे तो रोक सकता है, लेकिन
ईरान और इजराइल के पीछे इस बार जो है ईरान इजराइल के पीछे पड़ गया है। अब वो चाहे कुछ भी कर ले, यानी कि अमेरिका चाह कर भी जो है इस बार इजराइल की मदद नहीं कर पा रहा है। अमेरिका इजराइल को नहीं बचा सकता, इसलिए क्योंकि रूस और चीन लगातार हथियार की सप्लाई बढ़ा रहे हैं। अब इस युद्ध में इजराइल बुरी तरीके से फंस गया है। जिन देशों से इजराइल लड़ रहा था उनके पास अब खोने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। यानी कि किन से लड़ रहा था? जो कमजोर देश थे, यानी कि जो कमजोर संगठन थे, कमजोर देश थे, उनसे इजराइल लड़ रहा था। फलस्तीन का जितना नुकसान होना था वो हो गया। तमाम इमारतें खत्म हो गई। आपने देखा कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब मलबे के ढेर में बदल चुके हैं। महिलाएं, बच्चे सब पूरी तरह से जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। गाजा पट्टी और फलस्तीन को के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए अब वो अपना युद्ध जो है वो जारी रखेगा, यानी कि युद्ध वो लगातार लड़ता रहेगा। यमन की मदद मिल रही है फलस्तीन को। आपने देखा कि किस तरीके से यमन जो उनकी मदद कर रहा है। हुती के लड़ाके हैं और उसी के साथ साथ जो है इराक के लड़ाके भी उनकी मदद कर रहे हैं। फलस्तीनियों को मदद मिल रही है, सीरिया से उनको मदद मिल रही है, और ईरान तो सीधा इस बार युद्ध में शामिल हो गया है। इसी बीच ईरान के सुप्रीमो लीडर आयतुल्लाह खामनी ने कहा कि अगर इजराइल ऑयल फैक्ट्रीज पर हमला करता है तो हम मिडिल ईस्ट से एक बूंद भी तेल बाहर नहीं जाने देंगे। आप सोचिए कि कितनी बड़ी धमकी जो है वो आयतुल्लाह खामनी ने दे दी है। देखिए अब क्या होगा, यानी कि इस युद्ध की समाप्ति किस ओर होगी, क्या होगा युद्ध में। तो इस तरह के ये युद्ध जो है वो लगातार चल रहा है, लेकिन इजराइल इस बार जो है वो बुरी तरीके से फंस गया है और इजराइल जो है वो बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। यानी कि इजराइल जो किसी के सामने झुकने का नाम नहीं लेता था, लेकिन अब इजराइल जो है वो ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं, यानी कि उसके गले की हड्डी बन चुकी है ईरान। ईरान से ये उम्मीद इजराइल को नहीं थी जो कुछ ईरान उसके साथ कर रहा है, यानी कि जहां जहां पर चुनौती ईरान को जो है इजराइल दे रहा है वो तमाम चुनौती को स्वीकार कर रहा है और लगातार जो है इजराइल को आंख दिखाने का काम ईरान कर रहा है। अब ईरान से क्या ये जंग जीत पाएगा इजराइल, या फिर इजराइल उस तरीके से बर्बाद होगा जिस तरीके से इजराइल ने उन तमाम छोटी छोटी जगहों को बर्बाद किया। यानी कि फिलिस्तीन में आपने देखा कि तमाम चीजें बर्बाद हो गई है, यानी कि तमाम इमारतें बर्बाद हो गई है, तमाम जो पब्लिक पैलेस थे वो तमाम बर्बाद हो चुके हैं। तो क्या इस तरीके की तस्वीर जो है वो इजराइल की आएगी? क्योंकि लगातार जो है अब ईरान जो है वो लगातार उसको टक्कर देने की बात कर रहा है। पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। जब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए पीआरबी।